हेलो दोस्तों। आए दिन हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे हैं कि कमाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सब पैसे बीमारियों के पीछे ख़त्म हो जाती है। अभी जिस तरह से बीमारियां हर घर में, हर परिवार में और परिवार के हर सदस्य पर हमला बोल रही है, तो व्यक्ति बहुत ही असमंजस में रहता है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए। और लोग इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न जतन करते हैं, अपने आप को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, अपने परिवार वालों को कैसे बचा सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में बात होती है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर का परिवार में डिटेक्ट हो जाना, जैसे कि किडनी खराब यानी कि किडनी फेलोर की समस्या होना, या लीवर से संबंधित बहुत बड़ी समस्या लीवर सिरोसिस या लीवर का कैंसर, कुल मिला के बोले ये बहुत सामान्य रूप से फैल रहा है और बहुत ही वर्तमान समय में विकराल स्थिति में उभर कर आ रहा है। तो आज मैं बात करूंगी कि इससे कैसे बचा जा सके और कैसे इसके प्रति रोकथाम की जा सके। और चूँकि मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, तो मैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगी जिससे आप कैंसर होने से बच सकते हैं, कैंसर सेल को होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि कैंसर से कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले आप अपने किचन से प्लास्टिक वाली हर चीज़ निकाल दें, जैसे चॉपिंग बोर्ड, जैसे लंच बॉक्स, और इसके अलावे सिल्वर पेपर का इस्तेमाल करना। इसके अलावे जो सिल्वर कंटेनर जो होता है उस कंटेनर का इस्तेमाल करना। अखबार को रोटियों में लपेटने या किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ अखबार को लपेटने का काम करना। या आप जैसे कि आप देखते होंगे बहुत लोग चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट से लेकर रेस्तरां से लेकर आप अपने घर पर भी चॉपिंग बोर्ड ज़्यादातर प्लास्टिक से बनी हुई ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह होती है कि प्लास्टिक वाली जो चॉपिंग बोर्ड होती है वो कार्डबोर्ड वाली चॉपिंग बोर्ड से बहुत सस्ती मिलती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं। अब पूछेंगे कि सब्जियों को काटने के लिए प्लास्टिक का क्या मतलब? तो सबसे बड़ा मतलब है कि अगर आप चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो फर्श है, उसके जो लेयर है, उस पर आप हाथ फेर कर देखें तो वॉल्वेट टाइप का होगा, और जिस जगह में कटिंग नहीं होती साइड के एरिया में वो अभी भी न्यू जैसे ही उसमें जो पेचेस बने रहते हैं वो दिखते हैं। और ये बारीक बारीक जो प्लास्टिक के कण होते हैं हमारे पेट में जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग प्लास्टिक के वो लंच बॉक्स बच्चों को देते हैं, प्लास्टिक के जो वाटर बोतल हैं थर्मस उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग ऐसा है कि वो कप जो चाय का कप होता है उसे पेपर कप कहते हैं, लेकिन वो पेपर कप एक्चुअली में नहीं होता, उसमें प्लास्टिक मिली होती है जिसकी वजह से वो बाहर का लेयर गीला नहीं होता, तो वह भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम लोग नॉन स्टिक बोल के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी एक प्लास्टिक पेंट लगा होता है जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर में खाने में मिलकर घुलकर वो अंदर जाता रहता है। हम वाटर बोतल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं तो मिनरल वाटर खरीद लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है वो फ्रीज में है जब तक तब तक ठीक है, लेकिन वो ट्रैवलिंग के वक्त या ट्रांसपोर्टिंग के वक्त जब वो वाटर बोतल फैक्ट्री से आती है सील पैक होके, और उस बीच जो ट्रांसपोर्ट होती है उस समय वो बहुत हीट
बहुत ज़्यादा तापमान से गुजरता है, उसमें प्लास्टिक के कण मौजूद होते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावे आप जैसे हम लोग बालों में डाई का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कैंसर कारक होता है। इसके अलावे हम लोग जो बहुत ज़्यादा रोटियां लपेटने के लिए सिल्वर पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि खाना काफ़ी देर तक गर्म है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं किडनी खराब यानी कि किडनी फेलियर के समस्या के संदर्भ में, जो कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह यह होती है, हम लोग मामूली सी तकलीफ़ों में, जैसे कि हल्का सा दांत दर्द है, सिर दर्द है, कॉमन आजकल हो गया है कि माइग्रेन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन की वजह से हल्का सिर दर्द होता है, और सिर दर्द में हम लोग कुछ और उपाय नहीं करते। सिर दर्द में थोड़ा लेटना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, वो सब करना हम लोग को सूझता नहीं, बस पेन किलर लिया और खा लिया। तो ये बार बार पेन किलर, एक मामूली तकलीफ़ में अंग्रेज़ी दवाइयों को बार बार इस्तेमाल करना, कभी कभी खुद से भी इस्तेमाल करना, और कभी कभी किसी डॉक्टर के द्वारा, मतलब जब आपको बार बार तकलीफ़ हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब आपको अंग्रेज़ी दवाइयाँ देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से भी, यानी कि किसी भी प्रकार के अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपको नुकसान ही पहुंचाती है। तो जहाँ तक कोशिश करें आप घरेलू उपाय करें, जो अगर बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है तो उसमें कोशिश करें कि आप कोई घरेलू उपाय कर लें, या कुछ होम्योपैथी या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, इससे भी आपको आराम हो सकता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि कुछ आयुर्वेद दवाइयों के बीच कुछ एलोपैथिक मेडिसिन मिली होती है कि जल्दी असर करे और लोग इसके प्रति आकृष्ट। कभी कभी होम्योपैथ जो प्रैक्टिस करते हैं वह भी क्या करते हैं, वो बिना सोचे समझे किसी को कोई दवाई दे देते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं जमती है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन भी देना साथ में शुरू कर देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है। इसके अलावे जब लगातार दर्द की शिकायत आप करते हैं तो डॉक्टर साहब आपके लिए स्टेरॉइड, किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड देने की आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो इससे भी आपको नुकसान होती है। और लगातार स्टेरॉइड या पेन किलर या एंटीबायोटिक लेने से आपकी किडनियाँ खराब हो सकती हैं और आपके लिवर पर भी इसका बुरा असर हो सकता है, आपके हार्ट पे भी इसका बुरा असर हो सकता है। इसलिए इन सब समस्याओं से बचने के लिए अनावश्यक दवाइयाँ न लें। जहाँ तक संभव हो आप घरेलू उपचार करें। जैसे आपके पैर में दर्द है तो आप गुनगुने पानी में अपने पैरों को डालें कुछ वक्त तक, बहुत ज़्यादा है तो उसमें कुछ सेंधा नमक डाल दें, उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा नमक नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब उसके बावजूद भी अगर आपके घर में हिस्ट्री रही हो कि किसी सदस्य को कैंसर है या मल्टीपल सदस्यों को ऐसी समस्या हो चुकी है या हो रही है, तो आप अपनी सावधानी बरतने के लिए होम्योपैथिक में 2 दवाइयाँ हैं, कार्सिनोशन जो कि कैंसर का नसोड है, और दूसरी गिलेनियम एप्रिन, यह एक दवाई है जो आपको कैंसर होने से रोक सकती है, रोकती है। और ऐसी दवाइयाँ हैं जो कैंसर को रोकती तो है, साथ में लीवर, किडनी और हार्ट, इन तीनों की सुरक्षा भी करती है। इन तीनों ऑर्गनों के सेल्स को मजबूत करती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। तो गैलियम एप्रिन को कैसे लिया जाता है, यह आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट में जाकर आप ले सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे इस दवाई को आप शुद्ध गाय का दूध या आप शुद्ध पानी, गुनगुना पानी के साथ इसके मदर टीचर का इस्तेमाल 10 से 15 दिन कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है
और आपका कद-काठी क्या है और किस स्थिति में आप यह दवा ले रहे हैं, यह सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह चूँकि 2 दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली हैं। अगर विशेष इसकी जानकारी चाहिए या किसी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या के का निदान चाहिए आपको, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूरा पता, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं या ऑनलाइन सेवा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।